महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम परमेश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है, ब्रह्म और जीव पृथक पृथक हैं, ऐसा वर्णन आया है। यदि सर्वव्यापक ब्रह्म अंतःकरण में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञ आदि गुण जीव में भी होंगे। यदि ऐसा हो जाए कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो आवरण मानने से ब्रह्म आवृत या खंडित हो जाएगा, यह दोष आएगा। जो अखंड होता है उसके बीच में कोई पर्दा नहीं डाल सकता, और जब पर्दा नहीं, आवरण नहीं, तो सर्वज्ञता क्यों नहीं। फिर जीव को भी सर्वज्ञ होना चाहिए, परंतु जीव तो सर्वज्ञ दिखता नहीं है, वो तो अल्पज्ञ दिखता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्म जो है जीव नहीं होता। यदि ऐसा कहा जाए कि ब्रह्म अपने स्वरूप को भूलकर अंतःकरण के साथ चलता सा है, जब स्वयं नहीं चलता तब अंतःकरण जितना जितना पहले प्राप्त स्थान को छोड़कर जाएगा और आगे आगे जहाँ जहाँ सरकता जाएगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म भ्रांत अज्ञानी हो जाएगा, और जितना जितना छूटता जाएगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जाएगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अंतःकरण बिगाड़ा करेंगे और बंध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी। तो ब्रह्म को यदि ऐसा माने कि वो चलता सा है, सा लिखा है मतलब कि स्थिर है, अंतःकरण चलता है और ब्रह्म स्थिर रहता है, तो ये दोष आएंगे। सर्वत्र सृष्टि में ब्रह्म को अंतःकरण बिगाड़ा करेंगे और बंध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी। और ऐसा मानने पर किसी जीव को पहले देखे सुने का स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा। इसलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होते, सदा पृथक पृथक हैं। फिर आगे बताया ब्रह्म एक रस है, सत्य स्वरूप, सत्य मानी, सत्यवादी और सत्यकारी है। ब्रह्म एक रस है मतलब ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक रस हैं। ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव बदलते नहीं हैं, सदा वैसे के वैसे रहते हैं। और ब्रह्म भी देश भेद से बदलता नहीं है, सब देशों में ब्रह्म एक जैसा ही रहता है। जैसे ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव यहाँ है, वैसे ही दूरस्थ देशों में भी ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव है। फिर आगे दिया ब्रह्म को जीव मानना मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न, परिच्छिन्न का मतलब एक देशी समझना चाहिए, वह परिच्छिन्न अज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता। अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प अल्पज्ञ जीव में होता है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म में नहीं। प्रश्न किया मुक्ति किसको कहते हैं? उत्तर दिया जिसमें दुखों से छूटकर जीव सुख को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म में रहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति जीव की यह है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवों का आनंद में रहना। जो परमात्मा सर्व पाप, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, क्षुधा अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास से रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प हैं, उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिए। परमेश्वर की जो कामनाएं हैं वो सत्य कामनाएं हैं, सत्य संकल्प है, सबके हित के लिए है, संकल्प सबके कल्याण के लिए है। उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जानकर मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है।
जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है, उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। मुक्ति अनंत काल के लिए नहीं होती, क्योंकि ईश्वर यदि जीवात्मा के अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं है। प्रश्न, ईश्वर को अविद्या और पुनः बंधन क्यों नहीं होता? उत्तर, परमेश्वर अनंत स्वरूप सामर्थ्य गुण कर्म स्वभाव वाला है, इसलिए वह कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। तो परमेश्वर का अनंत स्वरूप है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत गुण कर्म स्वभाव है, इसलिए परमेश्वर कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। प्रश्न, क्या जीवात्मा मुक्ति में ईश्वर जैसा हो जाता है? उत्तर, जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है, परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। जब इंद्रिय विषयों में मन इंद्रियों के साथ और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे या बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से अच्छे कामों में आनंद उत्साह निर्भयता और बुरे कर्मों में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख भोगता है। तो इस शिक्षा के अनुकूल वर्तना ये मुक्ति के साधनों में भी बताया गया है। ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब जीव ईश्वर के समीप हैं। जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत है। जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से परमात्मा से संयुक्त है। मुक्ति तो यही है कि जहाँ इच्छा हो वहाँ विचरे, कहीं अटके नहीं, ना भय ना शंका ना दुख होवे, या होता है उसको मुक्ति कहते हैं। फिर आगे दिया ईश्वर की न्याय व्यवस्था के बारे में। एक जीव विद्वान पुण्य आत्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधि युक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्धपान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर खिलौना आदि होते हैं।